लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की अगुवाई में इंडिया गठबंधन बनकर तैयार हुआ। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर ये स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। इस भरोसे से कि हम 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देंगे। इसके बाद चर्चा ये होने लगी कि नीतीश कुमार ही इंडिया गठबंधन को लीड करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़कर चले गए और उसके बाद कई राउंड की बैठक हुई और तय हुआ कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को लीड करेंगे। मौका भी मिला, लीड भी कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव हुए तो सत्ता में इंडिया गठबंधन तो नहीं आ सकी। हाँ, इतना जरूर हुआ कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव से बेहतर रिजल्ट जरूर आया। बात आई विधानसभा चुनाव की तो फिर हरियाणा और महाराष्ट्र की बारी। महाराष्ट्र में तो नाना करते हुए गठबंधन हो गया, लेकिन हरियाणा में गठबंधन नहीं हो सका। परिणाम ये निकला कि दोनों ही राज्य कांग्रेस के हाथ से फिसल गई और फिर सवाल उठने लगे कि इंडिया गठबंधन को लीड करना राहुल के लिए आसान नहीं। अब जब बारी आई दिल्ली विधानसभा चुनाव की तो एक बार फिर इंडिया गठबंधन में दरार की खबरें सामने आने लगी है। दिल्ली में कांग्रेस आप के बीच गठबंधन होनी चाहिए थी। गठबंधन होती तो फायदा जरूर होता, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस गया और इस वजह से गठबंधन नहीं हो सका। गठबंधन सिर्फ दिल्ली को लेकर थी, लेकिन बवाल इंडिया गठबंधन में हो गया। इंडिया गठबंधन के सहयोगी ही सवाल उठाने लगे। पहले दिल्ली चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने साफ किया कि केजरीवाल के साथ फ्रेंड फॉर एवर है और फिर केजरीवाल ही दिल्ली में चुनाव जीतेंगे। अखिलेश यादव के बयान के बाद ममता बनर्जी की तरफ से भी टीएमसी ने खुलकर बयान दे दिया और उन्होंने भी कह दिया कि कांग्रेस कहीं किसी भी लड़ाई में नहीं है, केजरीवाल ही दिल्ली में आ रहे हैं। सवाल उठने लगा कि इंडिया गठबंधन के अस्तित्व अब बचा कितना ही है। जब गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही सीमित रही तो फिर इस गठबंधन का द एंड ही कर दिया जाए। और इसी सवाल को लेकर यही बात उठा रहे हैं जम्मू कश्मीर के नए सीएम उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि दिल्ली में चल क्या रहा है इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है और कुछ भी मैं कहना नहीं चाहता। हमारा दिल्ली चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। जहां तक मुझे इंडिया गठबंधन की बात लगती है तो कोई समय सीमा नहीं थी, ना लोकसभा के बाद ना कोई बैठक हुई है और अब मुझे लगता है कि जब बैठक हुई ही नहीं और विधानसभा चुनाव के साथ भी गठबंधन नहीं है तो इसे खत्म ही कर दिया जाना चाहिए। उमर अब्दुल्ला का बयान सुनिए। किस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है तो फिर हमें मिलकर काम करना होगा। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं। आरजेडी और इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, अलायंस भी है कांग्रेस के साथ। लेकिन एक बयान के बाद प्रदेश में महागठबंधन के अस्तित्व पर भी सवाल उठने लगा। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या कांग्रेस और आरजेडी अब दोनों के रास्ते जुदा हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था, लेकिन बिहार में गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ उनका पुराना गठबंधन है। मतलब कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन बाकी पार्टियों के साथ होगा कि नहीं संदेह है। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी के तरफ से जो सम्राट चौधरी हैं उन्होंने तंज कस दिया और कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग स्वार्थी हैं और स्वार्थ में हैं और यही उनका धर्म है। बात अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव की करें तो कांग्रेस का एक भी विधायक अब तक नहीं जीत सका है 2015 और 2020 में। कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी गिर गया, 4.26% हो गया, जो कि 2015 में 10% से भी कम था।
कांग्रेस के पास अच्छा मौका जरूर है इस बार कि अगर पूरी ताकत से चुनाव लड़ती है तो फिर पिछले 2 चुनाव से ज्यादा वोट प्रतिशत आ सकते हैं। अगर आती है, बढ़ोतरी होती है, तो फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा। लेकिन इस सब बयानबाजी से तो साफ है कि इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस को दिल्ली में अकेला छोड़ दिया है। राहुल को अब अपने ही नसीहत दे रहे हैं। साथी दलों को लगता है कि दिल्ली की सत्ता तो आम आदमी पार्टी को ही मिलेगी और इसी वजह से कांग्रेस अलग थलग पड़ती नजर आ रही है। तो अब क्या ममता बनर्जी, क्या अखिलेश यादव और क्या उद्धव, हर कोई अरविंद केजरीवाल का ही समर्थन कर रहा है, जिसकी वजह से विपक्षी दलों के गठबंधन में कांग्रेस खुद को बेगानी सा महसूस कर रही है और उनके अपने ही उन्हें नसीहत दे रहे हैं और साथ छोड़कर जा रहे हैं। आने वाला वक्त में क्या कुछ होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। 5 फरवरी को चुनाव है दिल्ली में और 8 फरवरी को परिणाम आएंगे। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।